है ना, न करना काम न करना, किसका, शरीर का काम न करना या शरीर के किसी अंग का काम न करना, ऐसे समझो इसको। देखो, अगर हम कह रहे हैं कि शरीर का कोई अंग या हिस्सा काम नहीं करता, कर रहा या करता, ठीक है। इफ वी आर सेइंग दैट शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, मीन्स अ बॉडी पार्ट is not in function, then it may be seen as two different aspects. It is with medical point of view, if we will see it as medical approach, यानी कि अगर हम इसको चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखेंगे, देखो अगर हम इसको कैसे देखेंगे, एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डॉक्टर इसको क्या समझेगा, क्या छुआछूत का कारण मानेगा डॉक्टर इसको? चिकित्सकीय दृष्टिकोण, तो चिकित्सकीय दृष्टिकोण से एक डॉक्टर की नज़र से सोचो आप, तो ये क्या है, क्या आप इससे भेदभाव करोगे? भाई डॉक्टर्स अप्रोच क्या होगी, इट इज अ इम्पेयरमेंट, इट इज अ इम्पेयरमेंट। इसको क्या माना जाएगा, अक्षमता माना जाएगा। और अक्षमताएं क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं या परमानेंट होती हैं? तो इट विल बी अ टेम्परेरी काइंड ऑफ अक्षमता। टेम्परेरी है यानी कि लघुकालिक है, अस्थाई है, लघुकालिक या अस्थाई है। और इट कैन बी क्योर्ड और नॉट, इट कैन बी cured or improved with treatments, therapies, therapy, or you can say prosthetics। यानी कि डॉक्टर के नजरिए से सोचो तो ये अक्षमता है जो कि अस्थायी है और इसका इलाज संभव है, इसे दूर किया जा सकता है, इसे दूर या इसमें सुधार किया जा सकता है, या इसमें सुधार किया जा सकता है। कैसे? इलाज से, या कृत्रिम अंगों का प्रयोग भी होने लग गया अब तो। भाई किसी के पैर नहीं है तो कृत्रिम अंग लगाए जा सकते हैं, कृत्रिम अंग से। क्लियर हुआ? नीरज क्या कह रहे हो? नो। ललिता नो अबाउट व्हाट यू आर आंसरिंग नाउ। डिसेबल इज व्हेन वन इज नॉट एन सिचुएशन ऑफ लर्निंग। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो देखो, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे डॉक्टर का फोकस किस पे रहेगा, भाई डॉक्टर जो है किस पर ध्यान देगा, डॉक्टर ध्यान देगा ओनली, मतलब डॉक्टर्स फोकस विल बी ऑन focuses on particular part, राइट। डॉक्टर का ध्यान किस पे रहता है, सिर्फ उसी हिस्से पे रहता है जो कि बीमार हिस्सा है, जो कि ठीक हिस्सा नहीं है ना। यानी विशिष्ट अंग पे ध्यान रहेगा डॉक्टर का, उसी विशिष्ट अंग पे वो काम करेगा, है ना। बाकी से क्या मतलब है उसको, है ना। तो ये डॉक्टर की अप्रोच है। और सोशल अप्रोच क्या है सॉरी, देखो जब इसको हम सोशल अप्रोच से देखते हैं, सोशल अप्रोच, ठीक है, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे इसको, और सामाजिक दृष्टिकोण से दो चीजें हो सकती हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें और नेगेटिव अप्रोच हो समाज का, अगर क्या हो, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव अप्रोच अगर होगी समाज का, तब ये क्या बन जाएगी, डिसेबिलिटी बन जाएगी। नकारात्मक अगर सोच होगी समाज की तो क्या होगा, देखो समाज क्या करेगा, इसके आधार पे भेदभाव करेगा, ऐसे बच्चों से भेदभाव शुरू हो जाएगा, छुआछूत शुरू हो जाएगी, है ना, छुआछूत शुरू हो जाएगी, यानी कि बायस आएगा समाज का, या अनटचेबिलिटी आएगी, बायस और अनटचेबिलिटी, या यू कैन से इग्नोरेंस, यानी कि आप बोल सकते हो उसको
उपेक्षा होने लग जाएगी ऐसे बच्चों की समाज के द्वारा। या जैसे मान लो टॉन्टिंग, टॉन्टिंग यानी कि ताने मारना शुरू हो जाएगा उसको उसके अंगों के हिसाब से। अरे लंगड़ा जा रहा है, जैसे मान लो हम कहें कोई व्यक्ति पैर से नहीं है तो क्या बोलते हैं समाज में लोग उसको, उसको बार बार पागल बोल देंगे, लंगड़ा बोल देंगे, ये सब चीजें बोलेंगे, है ना। तो वो क्या है, ताने मारना, जैसे उसकी मजाक उड़ाना, उसका लंगड़ा बोल दिया, या मान लो पागल बोल दिया, मैड बोल दिया किसी को जो कमजोर है दिमाग से, है ना। या उसको जो है कि कोई पैर से कमजोर है तो उसको क्या बोल दिया, लंगड़ा बोल दिया, है ना, बे लंगड़े, ऐसे। तो ये क्या है, समाज का टॉन्टिंग है ऐसे अंगों पे। ये क्या करता है, अगर इस तरीके की अप्रोच समाज की रहती है ना, एटसेट्रा, इसी तरीके की और चीजें, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। बायस का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएंगे लोग। और क्या करेंगे, रिजेक्शन करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन यानी तिरस्कार होने लग जाएगा ऐसे बच्चों का अगर। तो ये क्या बन जाएगी, तब ये देखोगे आप तो ये क्या कहलाएगी, डिसेबिलिटी कहलाएगी। अगर इसके आधार पर तिरस्कार वगैरह होने लग जाएगा तब ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डिसेबिलिटी। अब ये डिसेबिलिटी का कारण बन जाएगा। अब वो बच्चा डिसेबिलिटी का शिकार हो जाएगा, निर्योग्यता का शिकार हो जाएगा। क्यों, now the child will be disabled child. Why? Because this child will be disabled. Why? Because see the yellow line here, this child will be disabled because the child will lose self confidence, child will lose self confidence, right? आत्मविश्वास खो देगा बच्चा, आत्मविश्वास खो देगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, डिमोरलाइज्ड हो जाएगा ऐसे में, यानी कि मनोबल गिर जाएगा इसका, मनोबल गिरना। या फिर आप कह सकते हो विल नॉट ट्राई टू इम्प्रूव। इन सब की वजह से क्या होगा, वो इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करेगा, सुधार की कोशिश नहीं करेगा, सीखने की कोशिश नहीं करेगा। तो वो निश्चित रूप से डिसेबल हो सकता है। नहीं तो ऐसे 10 तरीके हैं जिसमें कि वो अलग अच्छा काम कर सकता है ना। यूनिकनेस तो है ही है ना। अगर कोई बच्चा पैर से ठीक नहीं है तो हाथ से अच्छा काम कर सकता है, बोल अच्छा सकता है, सुन अच्छा सकता है, दिमाग अच्छा चला सकता है। बट ये सब नहीं करेगा अगर इस तरीके की ट्रीटमेंट उसको मिलेगी। जो वो कर सकता था वो भी नहीं करेगा, है ना। द चाइल्ड विल स्टॉप परफॉर्मिंग वेयर द चाइल्ड कुड हैव परफॉर्म्ड ड्यू टू ऑल दीज रीजंस। समझ आया, बिल्कुल समाज ने बना दिया उसको मॉरल डाउन। तो डिसेबिलिटी इज कंस्ट्रक्ट ऑफ व्हाट, सोसाइटी और नॉट। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, इट नट सेल में इसको क्या बोलोगे आप, इन नट सेल यू कैन से दैट द चाइल्ड इज नाउ will not perform even in those areas where he or she could have performed, where he or she could have performed। यानी कि अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा जो है, अब बच्चा वहां भी काम नहीं कर पाएगा जहां वो कर सकता था। अब बच्चा वहां भी काम नहीं कर पाएगा जहां बेहतर कर सकता था, क्योंकि समाज ने उसको क्या कर दिया, सोशली डिसेबल कर दिया। सो व्हाट इज द लर्निंग हियर, द लर्निंग इज व्हाट, आफ्टर ऑल दीज डिस्कशंस व्हाट यू लर्न, द लर्निंग इज दैट disability is what, disability is social construct। किसने कंस्ट्रक्ट किया डिसेबिलिटी की स्थिति को, समाज ने। यानी कि जो निर्योग्यता है, निर्योग्यता सामाजिक संरचना है या संप्रत्यय है, सामाजिक संप्रत्यय या संरचना है।
आई बात समझ में या नहीं आई? हाँ या ना बताओ। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी कौन करेगा, है ना? इसका ट्रीटमेंट जो डिसेबिलिटी का है वो कौन करेगा? So obviously the disability will be treated by, impairment can be treated by the different things, and disability is treated by पॉजिटिव। नेगेटिव से डिसेबल बना तो पॉजिटिव से क्या होगा? पॉजिटिव ट्रीटमेंट टू चाइल्ड बाय सोसाइटी, बाय सोसाइटी। यानी कि इसका ट्रीटमेंट भी कैसे होगा? इसका ट्रीटमेंट भी समाज द्वारा, समाज द्वारा बच्चे को सकारात्मक, समाज द्वारा बच्चे को सकारात्मक उत्प्रेरण कह सकते हो, समाज सकारात्मक उत्प्रेरण या रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन, समाज द्वारा सकारात्मक उत्प्रेरण देकर इसे दूर किया जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? देखो इसमें ये आ जाएगा, जैसे आपने नेगेटिव में पढ़ा तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी, जैसे मोटिवेशन, इनकरेजमेंट, encouragement, you can say acceptance, acceptance, proper take care, proper look after और take care of the child, है ना? assistance, equal education, equal education, alternative skills, treatments, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा। यानी क्या इसका बचाव हो सकता है भाई? एक तो प्रोत्साहन दिया जाए ऐसे बच्चों को, दूसरा स्वीकार किया जाए इनको, स्वीकरण इनका हो समाज में, इनके साथ भेदभाव ना हो, तीसरा प्रॉपर लुक आफ्टर यानी देखभाल की जाए अच्छे से इनकी, और साथ में इनकी मदद की जाए किसमें? समान शिक्षा देने में, यानी कि वैकल्पिक कौशल विकास, वैकल्पिक कौशलों का विकास। भाई जो काम ये कर सकते हैं उनमें इनको दक्ष किया जाए, है ना? वी नीड टू ट्रेन देम इन द स्किल्स दे कैन परफॉर्म बेटर फॉर देयर लाइवलीहुड। वैकल्पिक कौशलों का विकास किया जाएगा, शिक्षा का विकास किया जाएगा, शिक्षा के समय वैकल्पिक कौशलों का, शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, है ना? समान अवसर देना, ये सब चीजें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, और जब ये सब चीजें इसमें शामिल होंगी तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट डिसेबिलिटी कैन बी रिमूव्ड। एंड एम्पैथेटिक बिहेवियर आ जाएगा। कैसा बिहेवियर आ जाएगा? नॉट सिंपैथी, एम्पैथी, एम्पैथेटिक बिहेवियर, एम्पैथेटिक ट्रीटमेंट शुड बी देयर। कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? एम्पैथेटिक, यानी समानुभूतिपूर्ण रवैया होना चाहिए समाज का, समानुभूतिपूर्ण रवैया। ऐसे बच्चों के प्रति जो रवैया होना चाहिए समाज का, जो व्यवहार होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? समानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति नहीं। समानुभूति ठीक है, सहानुभूति नहीं ठीक है, सिंपैथी नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं, बल्कि क्या? समानुभूति। सहानुभूति अच्छी नहीं होती। सहानुभूति का मतलब हो गया जैसे बेचारा बोलना, है ना? ओहो लिटिल पुअर चाइल्ड, है ना? ये गलत है भाई, है ना? समानुभूति का मतलब होता है स्वयं को उसके स्थान पर रखकर देखना, स्वयं को उसके स्थान पर रखकर देखना। स्वयं को उसके स्थान पर रखकर देखना क्या कहलाएगा? समानुभूति, एम्पैथेटिक। मतलब you will yourself put in the shoes of the child and then think. That treatment will be empathetic. If you are if you are giving the same response which you would have been receiving or
what you want to receive in that condition, that particular behavior is called empathetic. एम्पैथी पर भी क्वेश्चन आता है सर, 100% आता है क्वेश्चन। तो हर मेरी जुबान पे आता है, हर मेरे शब्द पे आता है, ये तो समझ लो नीरज। जब आप इतना पढ़ने के बाद तो ये समझ आ गया होगा आपको, है ना, पेपर करने के बाद और इतना पढ़ने के बाद। जो बातें हम कर रहे हैं हर चीज इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, और कुछ इसमें अनइम्पॉर्टेंट जैसा है ही नहीं, ठीक है। और इसीलिए आप पढ़ भी रहे हो शायद, है ना, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। तो कुछ भी ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि ना छूटे जिसपे आपका क्वेश्चन मिस हो, अपनी कोशिश भर। बट इंसान हूँ तो इंसान होने के नाते कुछ छूट जाता होगा, समय की कमी है उसकी वजह से कुछ छूटता होगा, कुछ दिमाग की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चीजें स्किप कर जाता होगा दिमाग, किसी टाइम पे बाद में याद आता होगा, है ना। बिल्कुल। तो ये समझ आ गया, सिंपैथी नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए भाई, एम्पैथेटिक बिहेवियर चाहिए। एम्पैथी कब होती है, जब हम खुद को उसके स्थान पर रख कर देखते हैं। एम्पैथेटिक बिहेवियर मीन्स व्हेन यू योरसेल्फ पुट इन द शूज ऑफ द चाइल्ड एंड थिंक दैट व्हाट वुड यू लाइक टू रिसीव from the society when you will be in that condition. That behavior if you are giving to the child will be improving soon, right? If you are showing bechara wala concept, sympathetic behavior में, oh little poor child, little poor child, this type of treatment nobody wants to receive, and this is again weakening the child. This is not improving the condition, this is the weakening sign, है ना। this will weaken the child, ये बच्चे को और कमजोर करेगा, उसके कमजोर हिस्से पे बार बार फोकस करना, बार बार ध्यान देना, ये टीचर का बिहेवियर नहीं होना चाहिए क्लास में, है ना। तो बहुत सारे सवाल इस पे बनेंगे कि भाई अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में ऐसा आता है जो कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस का है और अमीर बच्चों के साथ पढ़ रहा है, उसके साथ क्या करोगे, उसकी उपेक्षा कर दोगे? नहीं, है ना। उससे खूब सारे सवाल पूछोगे ताकि वो खुद कक्षा में आना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं, है ना। उसको अमीर बच्चों से दूर रहने के लिए कहोगे क्योंकि वो एक साथ नहीं रह सकते? नहीं, उनको आपस में जोड़ोगे और उनके आपस में बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश करोगे, प्रोत्साहन दोगे, ठीक है ये, है ना। उनका मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है ये। ऐसे वाले ऑप्शन सही होंगे इसमें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अप्लाइड आपको मिलेंगे इस कंसेप्ट पे भी। तो